हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो 2022 में पूछा गया था उस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करेंगे, बाकी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन करवा देंगे। और एक बात और, अगर आप 2023 के क्वेश्चन को नहीं देखे हो, मतलब उसका भी हम सोल्यूशन करवा चुके हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन का भी हम सोल्यूशन करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, वाट टाइप ऑफ रिलेशन इज, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ये बात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक किसको बोलते हैं और ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव पर। तो सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट कहने का मतलब 1 का डबलेट 1 1, 2 का डबलेट 2 2, 3 का डबलेट 3 3, 4 का डबलेट 4 4। अगर सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्या बोलें, फिर से सुनना। सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या 1 का डबलेट 1 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आते हैं सिमेट्रिक की ओर। सिमेट्रिक बोलता है, सिमेट्रिक के लिए सेट को नहीं देखना है। सिमेट्रिक बोलता है कि रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा अगर उसके अंदर मौजूद है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे 1 3 का उल्टा क्या है, 1 3 का उल्टा 3 1, फिर 2 4 का उल्टा 4 2, फिर आगे बढ़ेंगे 4 2 का उल्टा 2 4, फिर आगे बढ़ेंगे 3 1 का उल्टा 1 3। तो मतलब सबका उल्टा उसके अंदर मौजूद है रिलेशन के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। तो यहाँ तो सिमेट्रिक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हम बता देते हैं, दो गो ऐसे ऑर्डर पेयर आर के अंदर से लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट, जैसे 1 3 लिए तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट क्या है, 3। तो जो दूसरा ऑर्डर पेयर लोगे वो 3 से स्टार्ट होने वाला ही होना चाहिए, मतलब 3 1। तो हम लोगों को देखना है फर्स्ट और लास्ट, जैसे होता है ना ए और बी और सी, तो हम लोगों को देखना है फर्स्ट और लास्ट। क्या 1 1 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए दो गो ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है आर के अंदर से जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोगों को देखना होता है फर्स्ट और लास्ट। अगर फर्स्ट और लास्ट भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उस केस में वो ट्रांजिटिव होता है, एक करके चेक करना पड़ता है सब में। तो यहाँ हाँ, तो आप लोगों को एक खुशी का बात बताते हैं कि अधिकतर सिमेट्रिक का ही पूछा जाता है, ट्रांजिटिव का नहीं पूछा जाता है। या तो रिफ्लेक्सिव पूछा जाएगा या तो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जल्दी से नहीं पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, अगर एफ एक्स के जगह x1 रख देंगे और एक्स के जगह अगर x2 रख दिया जाए, जैसे फंक्शन आप लोगों को कुछ दे दिया, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो वही बोला जा रहा है कि अगर x के जगह x1 रख देंगे और x के जगह अगर x2 रख देंगे और दोनों को बराबर अगर दिखाएंगे तो क्या अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो क्या वह फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है, 1 2 होता है, कॉन्स्टेंट होता है, नन ऑफ दीज होता है। फिर से क्वेश्चन को समझना है। अगर कोई फंक्शन दिया गया हो, अगर एफ एक्स के जगह x1 रख दें और एफ एक्स के जगह x2 रख दें, तो अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1 1 बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 4 देन एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो एफ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई बोलते हैं। तो वाई बराबर क्या दिया गया है, एक्स प्लस 4। अब आप लोगों को चाहिए इनवर्स, तो जो y बराबर वो दिया है तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि x बराबर निकाल दें, वही होता है उसका इनवर्स। तो इसको 4 को इधर बुला लेते हैं, तो y माइनस 4, y माइनस में 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x। तो यही हो गया इसका इनवर्स, मतलब y माइनस 4। अब y माइनस 4 तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या करना है हम लोगों को y के जगह x रख देना है। तो अगर x रखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। 1 इधर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, हम लोगों का आया माइनस, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। मतलब y के जगह क्या रख देना, x। अगर x के टर्म में दिख रहा है ऑप्शन में तो x वाला हो जाएगा, अगर y के टर्म में दिख रहा है तो y वाला हो जाएगा। तो मतलब जो अगर किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स निकालना हो तो y बराबर अगर दिया गया है तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि x बराबर निकाल दें, वही उसका क्या हो जाता है, इन्वर्स। तो वहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ध्यान से समझना है। लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 1 एंड 1 2 देन द जी ओ एफ इज क्या होगा। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 है और 1 2 दोनों है तो उसका जी ओ एफ 1 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर इसको आपको ऐसे भी पूछ सकता है, लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 1 1 2 नहीं बोलेगा, देन जी ओ एफ इज तो 1 1। अगर फिर पूछेगा अगर लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 2 तो देन जी ओ एफ इज 1 2। मतलब जो बोलेगा उसी को यहाँ ऑप्शन में टिक कर देना है। अगर लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 1 एंड 1 2 तो इसका देन जी ओ एफ क्या होगा, तो 1 1 1 2। अगर लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 1 देन जी ओ एफ इज तो 1 1। अगर लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 2 देन जी ओ एफ इज तो 1 2। जो बोलेगा उसी को टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोल रहा है, फाइंड द जी ओ एफ इफ फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर, जी फंक्शन है डिफाइंड आर टू आर, देन द फंक्शन दिया गया एफ एक्स बराबर एंड जी एक्स बराबर दिया गया रिस्पेक्टिवली। तो पूछा जा रहा है जी ओ एफ एक्स, तो हम लोग निकालते हैं जी ओ एफ एक्स। तो जी वो मतलब होता है ब्रैकेट, वो मतलब क्या होता है ब्रैकेट, और एफ एक्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एफ एक्स का मान हम लोगों के पास दिया गया है तो यहाँ रख देते हैं। एफ एक्स बराबर क्या दिया गया, कॉस एक्स, तो यहाँ रखते हैं कॉस एक्स, यही ना होगा। अब बात को समझना है, यहाँ जी एक्स, यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स। अगर इस एक्स के जगह 1 रखेंगे तो यहाँ एक्स की जगह 1 आ जाएगा। अगर ये इस एक्स के जगह 2 रखेंगे तो यहाँ क्या एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ एक्स की जगह लैम्बडा रख देंगे तो इस एक्स की जगह क्या आ जाता है, लैम्बडा। तो उसी तरह से यहाँ जी एक्स की जगह कॉस एक्स है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, तो 3 कॉस आ जाएगा। अब स्क्वायर तो अपना जगह पर रहेगा ही, तो ये हो गया स्क्वायर, तो आ गया 3 कॉस एक्स का स्क्वायर। तो इस कॉस एक्स का स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, बात बराबर होता है। तो यहाँ क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका करेक्ट। अगर ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इस पूरे का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर ऐसा रहता, अगर कॉस एक्स पर स्क्वायर रहता तो ये दूसरा चीज़ हो, ए और ए इक्वल नहीं होगा। अगर कॉस स्क्वायर एक्स है और कॉस एक्स का पूरे पर स्क्वायर है तो वो दोनों चीज़ सेम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोल रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर कॉस इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो इसको बहुत लोग क्या करते हैं कि रट के जाते हैं और मार देते हैं ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। वहाँ बुक में क्या किया है कि साइन दिया है और यहाँ क्या कर दिया है कि कोस दे दिया है। तो वो तो एग्जामिनर जो रहता है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो तो चाहेगा कि स्टूडेंट को फंसाना है किसी तरह से। तो वो क्या करेगा कि यहाँ साइन की जगह कोस दे दिया। अब कोस दे दिया तो आप लोग तो गलत टिक करके आ जाओगे, जो रट के जाओगे। जो अगर रट के जाता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट देखेगा ऑप्शन नंबर 3 मारेगा करेक्ट और आ जाएगा। बाद में फिर सोचेगा कि मेरा गलत कैसे हो गया, तो वही बात होता है। तो यहाँ क्या है कॉस, अंदर में क्या है 10, तो इसको बनाएंगे कैसे, बाहर में कोस, तो आपको प्रयास करना है कि अंदर में भी कोस बन जाए। तो कोस कैसे बनाएंगे, तो यहाँ ध्यान देना है 10 इनवर्स दिया गया है एक्स, तो 10 का रेशियो क्या होता है p और बटे में b होता है। तो p की जगह x दिया गया है, b के जगह कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख सकते हैं। तो p और b दिया गया है, हम लोग अगर कोस में लिखेंगे तो b चाहिए और h चाहिए। तो b का मान तो 1 है लेकिन h चाहिए, तो h कैसे निकालेंगे, तो h बराबर होता है रूट अंडर p का स्क्वायर, p की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखें या ना लिखें, मतलब 1 का स्क्वायर, स्क्वायर दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो h हम लोगों के पास आ गया, b भी पता है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, कॉस इन्वर्स कॉस, इसको कॉस में लिखेंगे। क्यों कॉस में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर बाहर में कॉस है अंदर में भी किसी तरह अगर कॉस बन जाए तो हम लोग एंगल को उतार देंगे। तो कॉस क्या हो जाएगा b बाई एच, तो b की जगह क्या है 1 और बटे में h अभी हम लोग निकालें रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें, बात बराबर है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। अब क्या बाहर में कॉस इन्वर्स अंदर में कॉस, अब हम लोग डायरेक्ट, अच्छा बाहर में कॉस है अंदर में कॉस इन्वर्स, तो अब हम लोग डायरेक्ट उतार देंगे किसको, एक्स को। तो एक्स की जगह क्या है 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 यहाँ से एक क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है फॉर्मूला से,
जितना भी फॉर्मूला आपको 2.2 पढ़ने के लिए जितना भी फॉर्मूला आप लोगों को यूज होता है, उस फॉर्मूले को एक बार देख के जाना है, वहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 tan इनवर्स एक्स का जरूर ही याद कर लेना। 2 tan इनवर्स एक्स का जो तीनों फॉर्मूला होता है, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में और tan के टर्म में, क्या क्या होता है हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन के टर्म में होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अगर कॉस के टर्म में देखें तो कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। अगर tan के टर्म में बोला जाए तो tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो यहाँ साइन के टर्म में दिख रहा है सब में ऑप्शन, तो साइन के टर्म में क्या होता है, साइन के टर्म में होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगर ऑप्शन में अगर कहीं कोस दे दिया रहता कोस के टर्म में, तो कौन वाला मारते, तो कॉस के टर्म में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। अगर कॉस के टर्म में देता तो, अगर tan के टर्म में देता तो 2x/tan इनवर्स 2x/1 - x²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट फार्मूला से दे दिया, तो इसीलिए बोलते हैं ना आप लोगों को फार्मूला याद करके रखना है, जो एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ क्या है, द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। अगर उसी तरह से रहे कॉस इनवर्स और प्लस में साइन इनवर्स, या तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अगर वही रहे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ध्यान से देखना है। बाहर में साइन इनवर्स, अंदर में भी साइन है, तो बाहर में साइन इनवर्स अंदर में साइन, तो एक्स को हम लोग उतार देते हैं, एक्स को उतार देते हैं कब, जब ये एक्स जो है वो उसके रेंज में होना चाहिए। किसके रेंज में, तो बाहर में जो फंक्शन दिया गया है उसके रेंज में। तो साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो रेंज आप लोगों को पता होना चाहिए, -90 से +90 के बीच। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसको 2π/3 को रेडियन में है, तो डिग्री में बदल के देखते हैं क्या -90 से +90 के बीच आ रहा है। तो रेडियन को डिग्री में बदलेंगे 180 में पाई विथ कैंसिल, 6×18 यानी 60 को 2 से गुना करेंगे, 60 दूनी 120। नहीं, ये रेंज आ जा रहा है 120, जबकि साइन का रेंज होता है -90 से +90। तब हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना है। जो है उसको लिख देंगे साइन जो नीचे है उसको लिख देना, जो नीचे दिख रहा है उसको लिख देना है। अब नीचे का टेबल पढ़ना है, टेबल मतलब पहाड़ा, नीचे का पहाड़ा उतना ही बार पढ़ना है कि ऊपर वाले के नज़दीक पहुंच जाए। तो एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3π। अब क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ऊपर वाला आ जाए, तो ऊपर में क्या है 2π, तो क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो -π घटा देते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सेम जो ऊपर में है वही काम हम लोग नीचे भी किए हैं। साइन इनवर्स साइन अब अलग अलग कर देंगे तो एक तरफ वाला 3 कट जाएगा तो π बचेगा। अब अलग अलग करेंगे तो 3 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, π/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है साइन इनवर्स साइन, तो साइन इनवर्स साइन लिख देते हैं। अब पाई माइनस मतलब क्या होता है, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई पर रेशियो चेंज नहीं करता है, इसीलिए साइन लिख दिए। और π/3 का π/3। अब π/3 मतलब 60 डिग्री तो साइन के रेंज में आ गया, तो मतलब आप कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट, मतलब π/3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, तो रेंज वाला पूछ दिया, साइन इनवर्स एक्स को अगर y मान लिया जाए तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो यहाँ बोल रहा है 0 से π के बीच, और 0 और π ये लेस देन और इक्वल टू मतलब क्लोज इंटरवल होता है। तो यहाँ बोल रहा है 0 से π के बीच क्लोज इंटरवल, तो वो होता है कोस का रेंज। साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल ऐसे होता है। तो साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, कोस का होता है 0 से π क्लोज इंटरवल। अगर वही कोट का दे दे तो 0 से π के क्या हो जाएगा, 0 से π ओपन इंटरवल। 10 का बोल दे तो 0 मतलब -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। आगे बढ़ते हैं, रेंज आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइन इनवर्स एक्स का रेंज, क्योंकि ये बुक में क्वेश्चन दिया गया है और यही से डायरेक्ट छाप देता है क्वेश्चन में, तो इसीलिए साइन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है। ए मैट्रिक्स दिया गया AIJ, ये मैट्रिक्स का नोटेशन है, M × N इसका रो और कॉलम दिया गया इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसके रो और कॉलम बराबर हो जाता है।
तो यहाँ एम और एन जब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हम लोगों को एक्स और वाई का मान बताना है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होता है। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं, यहाँ का A11 यहाँ के A11 के बराबर होना चाहिए, यहाँ का A12 यहाँ का A12 के बराबर, यहाँ का 21 यहाँ के 21 के, यहाँ का 22 यहाँ के 22 के बराबर। तो हम लोगों का लक्ष्य क्या है, एक्स और वाई का मान निकालना। तो केवल एक्स को इक्वेट करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 3, वाई को इक्वेट करेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखना है। एक मैट्रिक्स दिया गया है, बोल रहा है ए क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हम लोगों के पास मिल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट याद रखना है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ए स्क्वायर करेंगे फिर भी आइडेंटिटी आएगा, अगर ये क्यू कर देंगे फिर भी वही मैट्रिक्स आ जाता है। मतलब जो दिया रहेगा मैट्रिक्स आइडेंटिटी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाता है, चाहे ए स्क्वायर करें चाहे ए क्यू करें। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो ए को लिख दिए, अब इसको गुना करना आना चाहिए। फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम के साथ, पहिलका को पहिलकी से, 1 को 1 से करेंगे 1, प्लस में दूसरका को दूसरकी से, मतलब 0 को 0 से 0। ठीक है, अब फर्स्ट रो को भी छोड़ना नहीं, सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करना है। तो 1 को 0 से तो 0, फिर 0 को 1 से 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब सेकेंड रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ पहिलका को पहिलकी से, 0 को 0, मतलब 0 को 1 से 0, फिर 1 को 0 से 0, फिर 0 को 0 से सेकंड कॉलम के साथ, 0 को 0 से 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो सिंपली आ जाएगा 1 + 0 1, 0 0 0 और 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी द स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू बी का ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन रहता है प्रत्येक साल। जैसे अभी हम बोले थे कि वो फॉर्मूला वाला 2 tan इनवर्स x वाला प्रत्येक साल रहता है, उसी तरह से ट्रांसपोज वाला जो चारों प्रॉपर्टी होता है, अभी हम रिकॉल कर दे रहे हैं चारों प्रॉपर्टी, उससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है 100%। तो चारों प्रॉपर्टी क्या है एक बार रिकॉल कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। तो ट्रांसपोज को दो तरह से दिखाया जाता है, या तो ऊपर में टी रहेगा या तो डैश रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहला प्रॉपर्टी होता है ए का ट्रांसपोज करने के बाद अगर फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो ए के बराबर हो जाता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी होता है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर तीसरा ट्रांसपोज की बात करें तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में जाके, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी 4 ठो एक ही जगह दिया गया है, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। तो ए पूछा था ए इंटू बी का ट्रांसपोज 2022 में, फिर 2023 में कौन वाला पूछ दिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब यहाँ से क्वेश्चन रहना ही रहना है। और एक चौथा होता है के इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के कॉन्स्टेंट सिंपली बाहर निकाल जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं तो आप लोगों को पता चल गया होगा, अगर आप 2023 के क्वेश्चन का सोल्यूशन का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से रिपीट करता है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का मिल जाएगा, तो वहाँ से 2023 का भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेना है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दिया गया इज सेड टू बी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, जब ए का ट्रांसपोज करने के बाद ए दिख गया तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ए का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए दिख गया तो उसको क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ध्यान रखना, इसको आध आखिर कैसे रखेंगे, तो ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर प्लस दिख गया, प्लस दिख गया, प्लस दिख गया तो उसको क्या बोलेंगे, तो सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर माइनस दिख गया तो अस्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ बोल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज करने के बाद अगर प्लस में ए आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस में ए आ गया तो क्या हो जाएगा, तो अस्क्यू सिमेट्रिक। और एक बात और, यहाँ हम अगर सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक का बात आ रहा है तो एक बात और हम बता ही दे रहे हैं, अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज बताया जाए तो ये क्या है, सिमेट्रिक है कि अस्क्यू सिमेट्रिक। बोल रहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स या अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बीच में दिख रहा है माइनस, तो माइनस अभी हम बताएं ट्रिक कि माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा तो
अस्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ हो जाएगा अस्क्यू सिमेट्रिक। अगर वही अगर दे दे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ऐसा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो बीच में प्लस दिख रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह से एक क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा लास्ट में, ए बी माइनस बी ए क्या होता है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ बीच में माइनस दिख रहा है, तो माइनस दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सब हम यहाँ रिकॉल कर दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। याद रखने का तरीका भी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ डिटर्मिनांट बराबर 0 है देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो डिटर्मिनांट को कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे 3x, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लेके, तो माइनस में 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 × 24 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 0। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे 3x, 24 को उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस में, इधर हो जाएगा प्लस में, 3 × 8 = 24, यानी x का मान क्या आ गया 8, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अच्छा 17, क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम लोग ध्यान से सुनना है, अगर C3 में अगर C2 को जोड़ दिया जाए, C3 में C2 को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं किससे, C3 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, हम क्या बोल रहे हैं C1 में अगर C2 में C3 को जोड़ दिया जाए तो C3 में C2 को जोड़ दिया जाए तो कॉमन आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनांट में किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है अगर सेम रहे तो यहाँ C3 में सेम आ जाएगा तो कॉमन ले लिए। अब आ जाएगा 1 1 1 A B C, इससे कॉमन लिए तो बचेगा 1 1 1। अब दो रो या तो दो कॉलम आपस में अगर बराबर हो जाए तो उसका डिटर्मिनांट होता है 0। अब यहाँ दिख रहा है 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, तो ये डिटर्मिनांट हो जाएगा 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में भी बोल रहा है एक बराबर दिया गया डिटर्मिनांट, तो इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 को 6 से गुना करेंगे 60, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के, तो माइनस में 30 दूनी 60, मतलब आ जाएगा इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हो गया 19 की ओर। 19 डायरेक्ट प्रॉपर्टी से दे दिया, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनांट हैविंग 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल इज। तो आइडेंटिकल का मतलब ही हम आप लोगों को समझा देते हैं। आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसा, जिससे यहाँ डिटर्मिनांट में अगर दिया गया 1 2 3, दूसरा रो में दिया गया 4 5 7, तीसरा रो में दिया गया हो 1 2 3, तो अब आप लोग बता सकते हो क्या R1 और R3 आइडेंटिकल है। तो हाँ आइडेंटिकल है, क्यों, क्योंकि एक जैसा है, 1 2 3 ऊपर में भी है, 1 2 3 यहाँ भी है। तो अगर दो रो या तो दो कॉलम आपस में अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उसका डिटर्मिनांट क्या हो जाता है 0। एक प्रॉपर्टी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया दिया गया है, विथ वर्टिसेस भी दिया गया है, एंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ होता है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और बगल में क्या देते हैं 1 1 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम सॉल्यूशन कर दिए, पहले भी आप लोग यहाँ देख सकते हो, ठीक है। क्या किए, प्लस माइनस, अगर एरिया दिया गया है तो प्लस माइनस लेके चलना, प्लस माइनस इज इक्वल टू 1/2। डिटर्मिनांट को अगर हम लोग तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट को अगर तोड़ दिया जाए, यहाँ से ध्यान से देखना है, अगर इस डिटर्मिनांट को तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 तो रहेगा ही, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में, यहाँ माइनस में लिए, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में। डिटर्मिनांट को आप लोग कैलकुलेट करने जानते होंगे। अब फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 4 और 1, इसको इससे गुना करेंगे 4, इससे गुना करेंगे माइनस लगा के, तो 4 - 4 0, तो 0 को इधर लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस में 6, प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस, अगर डिटर्मिनांट को सॉल्व करोगे तो यहाँ प्लस फिर माइनस, तो माइनस तो फॉर्मूला वाला, और माइनस यहाँ पहले से 6 दिया गया, तो माइनस माइनस प्लस। फिर अगर हम इसके रो आ तो कॉलम को अगर हम लोग ढक देंगे तो बचेगा 5 को 1 से 5 माइनस में के, तो 5 माइनस के, अच्छा यहाँ देखना 5 माइनस के प्लस, अगर आगे बढ़ेंगे तो इधर ढकेंगे तो क्या हो जाएगा
5 को 4 से 20 माइनस में k को 4 से 4k। अब कैलकुलेट करेंगे आगे, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 35 1/2 इधर हो जाएगा 0। तो इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 6 को k से माइनस 6k प्लस में 20 और माइनस में 4k। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे प्लस माइनस 35 प्लस इज इक्वल टू 1/2, 30 20 कितना हो जाता है 50, माइनस 6 और माइनस 4 कितना हो जाएगा -10। अब इस 2 को उधर भेज देते हैं तो 35 दूनी क्या हो जाएगा 70। तो 70 प्लस माइनस इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ ये होता है एक्चुअल में यहाँ पर मोड, ठीक है, डिटर्मिनेंट नहीं होता है, मोड होता है। तो अगर आप चाहो तो साइन बदल भी सकते हो, नहीं चाहो तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 50 माइनस 10 के लेके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि साइन अगर आपको चेंज करना रहे तो दोनों का साइन चेंज करना है, अगर साइन चेंज नहीं करोगे तो किसी का साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या किए कि दोनों का साइन ही चेंज कर दिए। तो प्लस माइनस 17, तो एक बार प्लस लेके 17 चलें और एक बार माइनस 17 लेके चलें। अब आ गया, ध्यान से सुनना है, ऐसे नहीं तो हम फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया है। अब k का मान आया 12 और -2, लेकिन ध्यान से देखना है क्या ऑप्शन में कहीं 12 और -2 आपको दिख रहा है, 12 और -2 दिख रहा है। तो यहाँ 12 के वर्ड दिख रहा है, यहाँ तो -2 दिख रहा है, यहाँ 12 और -2 नहीं दिख रहा है, बल्कि -2 और -2 दिख रहा है। 4 में दिख रहा है 12 और 2, लेकिन हम लोगों का तो आंसर आया है 12 और -2। तो यहाँ आखिर हम लोग टिक मारेंगे किसको, यही तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, यही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ऑप्शन हम लोगों का आंसर आया 12 और -2 और ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया 12 और -2, तो उसके जगह पर हम लोग आखिर टिक मारेंगे किसको। तो ध्यान से देखना है, सुनना है बात को कि अगर 12 और -2 है तो हम लोगों को हमेशा पहला ऑप्शन को प्रायोरिटी दे के चलना है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं मार देना। -2 आया, ठीक है, और 12 भी आया, लेकिन 12 भी आया, -2 भी आया, लेकिन हम लोगों को पहला प्रायोरिटी किसको देना है, मतलब हम लोग सबसे पहले किस ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 को। तो इसीलिए हमेशा अगर 2 को आंसर आ रहा हो, दोनों दिया हो अलग अलग करके, तो हमेशा पहला ऑप्शन का प्रायोरिटी देना है। क्यों, क्योंकि वह पहले दिया गया है तो उसका प्रायोरिटी पहले देना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। लेट ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन 3 × 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, देन द k × a का डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो k जब भी बाहर निकलता है तो अपने साथ ऑर्डर लेके बाहर निकलता है, यानी n डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ क्या हो जाएगा k × n मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है 3, तो k के पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में क्या दिया गया है, लेट ए बी द एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया है, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में ऑर्डर -1 मतलब ऑर्डर -1, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे दिया गया है तो यहाँ मान हम लोग रख देंगे 5, n -1 मतलब ऑर्डर -1, तो ऑर्डर कितना है 3, तो 3 - 1 यानी 2, तो 5 के पावर 2 क्या होता है 25, मतलब ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ए दिया गया है, बोल रहा है 2 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 2 × ए, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है, अगर हम लोगों को निकालना हो अगर इसको बाहर, ठीक है, ए जब बाहर निकलता है कांस्टेंट अगर बाहर निकलता है, अभी हम पीछे बताए थे ना कि अगर डिटर्मिनेंट से अगर कांस्टेंट को बाहर निकालना हो तो कांस्टेंट ऑर्डर लेकर आता है, तो ऑर्डर यहाँ कितना बार है मतलब 2/2 का, तो 2 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दे के यहाँ गुना नहीं किया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इसका भी हम ट्रिक बता दे रहे हैं। एफ द फंक्शन x-1 वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर इज कंटिन्यूस एट x = 1, कंटिन्यूस एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, ऑल ऑफ दी। तो ध्यान से सुनना है कैसे इसको हम लोग याद रखेंगे। x-1 को करना है 0 से इक्वेट, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। अब हम लोगों को ग्राफ खींचना है,
तो x बराबर 1। तो मोड का ग्राफ होता है ऐसे, मोड का ग्राफ कैसे होता है, तो 0 पर जाता है, ऐसे होता है मोड का ग्राफ। लेकिन यहाँ बोल रहा है x बराबर x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। तो x बराबर 1 कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, तो ऐसे हो जाएगा x माइनस 1 का ग्राफ। ठीक है, अब बोल रहा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, क्या यहाँ 1 है ना, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पर, तो हाँ कंटिन्यूअस है। तो क्यों, क्योंकि उधर से आ रहा है इधर जाते हैं, मतलब अभी तक रुका नहीं है, मतलब एट x इक्वल टू 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। बोल रहा है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो हाँ कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्यों, क्योंकि उधर से आ रहा है इधर जा रहा है, मतलब कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ऑप्शन 2 भी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। नॉट डिफरेंशिएबल कहने का मतलब जहाँ मुड़ा होता है वहाँ होता है नॉट डिफरेंशिएबल, तो 1 की जगह मुड़ा है तो यहाँ हो गया नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, क्यों, क्योंकि ऑल ऑफ दीज मतलब सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। फिर से रिकॉल करते हैं, आप लोगों को ग्राफ नहीं आता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ग्राफ हम आप लोगों को फोटो खींच के भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो ग्राफ याद रखना होता है, मोड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे एक्स को इक्वेट करना है, तो ये इक्वेट करेंगे तो एक्स का मान 1 आ गया, तो 1 पर ग्राफ हो जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है, अब क्या करना है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, क्या 1 पर कंटिन्यूअस है, तो हाँ है, क्यों, क्योंकि इधर से आ रहा है इधर जा रहा है। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि उधर से आ रहा है इधर जा रहा है, कहीं पता ही नहीं चल रहा है, रुक नहीं रहा है कहीं। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब मुड़ा होता है वहाँ होता है नॉट डिफरेंशिएबल, ऑल ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ x के पावर 5, तो x के पावर 5, तो डेरिवेटिव मतलब x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर उतरता है पावर में एक कम, तो एक का मतलब 5 था तो 4 हो जाएगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है, रिपीट करता है, आप लोग अगर नहीं देखोगे वीडियो 2023 का सोल्यूशन करवाए हैं, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएं, वहाँ आप लोग जाके देख लीजिएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रिपीट करता है, आप लोगों को पता चल जाएगा, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट करता है, कॉस इन्वर्स एक्स, अगर कॉस इन्वर्स एक्स पूछा है 2022 में, कॉस इन्वर्स, अगर साइन इन्वर्स एक्स पूछ दिया कब, 2023 में, तो इसीलिए बोलते हैं कॉस इन्वर्स एक्स, इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना आप लोगों को जरूरी होता है। तो कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होता है, मतलब इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√(1 माइनस एस स्क्वायर) किसका होता है, साइन का, लेकिन यहाँ कॉस है तो पहले से दिख गया तो माइनस, मतलब -1/√(1 माइनस एस स्क्वायर। अगर वही साइन का बोला रहता तो 1/√(1 माइनस एस स्क्वायर, अगर वही tan का बोला रहता तो 1/1 प्लस एस स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन, अगर कोट का बोला रहता तो -1/1 प्लस एस स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/√(1 माइनस एस स्क्वायर। 27 नंबर, यहाँ बोल रहा है डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब dy/dx निकालना है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही ना आएगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, पाई क्या होता है, तो पाई कांस्टेंट होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22/7 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 ना होगा, तो यहाँ से dy/dx अगर निकालेंगे तो इस dy को उधर ले जाते हैं, तो dy को उधर लेंगे तो dy 1 को इधर ही रहने देंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, अगर वैसे आप सॉल्यूशन करने लग जाओगे तो एक आध पेज हटा ही दोगे, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में बताएंगे, क्या थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप अभी तक अगर इसका आंसर जान रहे होगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर नहीं जान रहे हो तो हम बता रहे हैं अब ट्रिक कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान देना है। अगर इसे डिफ्रेंशिएशन करना लग जाएंगे, log x का 1/x, फिर sec का, फिर tan का, तो ऐसे आप कैलकुलेट करते रह जाओगे, आप सॉल्यूशन लेकर नहीं आ पाओगे। अगर आप ला पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मुझे बताने से पहले, पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, या तो डिफ्रेंशिएशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये डिफ्रेंशिएशन अगर इसका करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जैसे हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1, अगर 1 को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर वही वाला आना चाहिए, मतलब जिसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं उसी वाला, क्या बोल रहे हैं, अगर x का डिफ्रेंशिएशन किए तो जो आया मतलब 1 आया, अगर 1 को फिर से इंटीग्रेट कर दें तो फिर वही वाला आना चाहिए, कौन वाला, जिसका हम लोग इंटीग्रेट नहीं डिफ्रेंशिएट किए थे। तो अगर किसी चीज़ का इंटीग्रेट की मतलब डिफ्रेंशिएट किए तो जो आया अगर उसको फिर से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो फिर वापस वही वाला आना चाहिए जो पहले था। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है,
अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को तो पता नहीं है, तो हम लोग उल्टा चलेंगे, मतलब किसका इंटीग्रेट करने से ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, मतलब इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो उस प्रॉपर्टी से हम लोग आगे बढ़े कि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो आया, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे फिर वही वाला आना चाहिए। तो अगर सेक एक्स का इंटीग्रेट कर देंगे तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x आ जाएगा, मतलब एक कॉन्सेप्ट उल्टा था। ठीक है, अगर आप वैसे सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन से तो आप सॉल्व करते ही रह जाओगे, बहुत समय भी लग जाएगा, आप लोग सोल्यूशन लेकर नहीं आ पाओगे। तो उल्टा चलना है कभी कभी। तो log sec x प्लस 10x, तो ये डिफ्रेंशिएशन इसको करना है, तो सोचना उल्टा कि ये इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन करने से आ रहा है, तो sec x का इंटीग्रेशन करने से आ रहा है, मतलब ये डिफ्रेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, sec x। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स। यहाँ भी थोड़ा एक कन्फ्यूजन है, ध्यान से सुनना है। dx बाई डी थीटा निकालेंगे, थीटा क्यों कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ थीटा दिया गया है। अगर टी दिया गया रहता है एंगल में तो टी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये साइन का क्या हो जाता है, कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस ए साइन एक्स डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, तो b है, तो b को बाहर निकाल देंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस हो जाता है। तो हम लोगों को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा और बटे में क्या हो जाता है, डी एक्स बटे में डी थीटा, यही ना होता है, डी एक्स और बटे में डी थीटा यही होता है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा क्या है, बी यहाँ पर लिखे हैं बी कोस थीटा और बटे में ए साइन थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए कोस बाय साइन यानी कोट। अब ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है कोट, सब जगह दिया है ए बाई बी, बी बाई ए, माइनस ए बाई बी, माइनस बी बाई ए, कहीं कोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो उस केस में हम लोग सोल्यूशन क्या करेंगे, तो इस केस में माइनस बी बाई ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि वो ए जो फंक्शन था उसको देना भूल गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या बोल रहा है, y बराबर एक्स के पावर एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स। तो कभी भी याद रखना है, अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ जाए तो हमेशा लॉग लगाया करते हैं, वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा तो लॉग लगाया करते हैं। तो लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर एक्स। तो हम लोग प्रॉपर्टी जाते हैं कि अगर लॉग के पावर में अगर कुछ रहेगा, जैसे लॉग एक्स के पावर में है, लॉग एक्स के पावर में है 2, ठीक है, तो ये पावर को उतार सकते हैं लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार। तो यहाँ पावर में एक्स हो जाएगा तो एक्स को उतार देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ क्या हो गया, लॉग वाई बराबर एक्स लॉग एक्स। अब लॉग वाई का 1 बाई वाई, अब वाई था तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब राइट साइड का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू भी लगेगा, तो u को लिखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन मतलब 1 बाई एक्स, तो यहाँ हो जाएगा x गुना करके लिख दिए प्लस लॉग x, मतलब x को छोड़ दिए लॉग x का डिफ्रेंशिएशन। अब लॉग x को छोड़ देंगे और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस में log x, 1 प्लस में log x। अब क्या करेंगे, ये y इधर डिवाइड में है, y इधर डिवाइड में, इधर करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y लिखेंगे फिर y का मान बैठाएंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट y का मान यहाँ रख देते हैं, तो x के पावर x 1 प्लस कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। आप लोग कॉपी में करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2, x का 1, कॉन्स्टेंट का 0, मतलब 2 आ जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ 2023 में भी पूछा गया, केवल यहाँ 0.4 की जगह क्या कर दिया गया है, तो 0.3 कर दिया गया है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर ही करके जाना है, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज विथ द रेट ऑफ 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया। तो बहुत लोगों का कहना रहता है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि डी आर बाई डी टी दिया गया है कि डी थीटा दिया गया है कि क्या दिया है। तो यहाँ देखिए सेकेंड दिया गया है, तो सेकेंड किसका यूनिट होता है, तो टाइम का, तो डी आर बटे में डी टी दिया गया है, डी टी दिया गया, यहाँ तो रेडियस बोल दिया गया, तो ऊपर में तो रेडियस हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा डी टी, क्यों, क्योंकि यहाँ सेकेंड है तो इसका यूनिट सेकेंड होता है 0.4। आज हमको यूनिट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है इंटरेस्ट,
क्योंकि हम लोगों को आंसर लाना है, यूनिट तो सब जगह सेम ही दिया है, तो आज हम लोगों को यूनिट से मतलब नहीं है, तो 0.4। अब यहाँ पूछा जा रहा है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, तो सर्कल का बात हो रहा है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है भाई, तो 2πr। तो डिफ्रेंशिएट करना है 2πr और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा d। तो यहाँ TR के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, यहाँ DT के रिस्पेक्ट में करना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ DT के रिस्पेक्ट में अगर नहीं करोगे तो यहाँ ये dr/dt क्यों दिया, ये dr/dt क्यों दिया, ये फालतू था क्या? तो यहाँ dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो 2π बाहर निकल जाएगा, r का डिफ्रेंशिएशन dr/dt, तो डायरेक्ट मान रख देते हैं 0.4, तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0.8π कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 2 में जगह करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोल रहा है द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) = x² e⁻ x इज इंक्रीजिंग इज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए, टेंजेंट नॉर्मल चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, डिफ्रेंशिएशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, u इंटू वी लगाना पड़ेगा, x² का 2x। तो हम लोग क्या कर देते हैं, पहले एक को छोड़ देते हैं, ठीक है, x² को छोड़ते हैं, x² को हम लोग छोड़ देते हैं, x² को छोड़ देते हैं, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x, लेकिन -x अगर x रहता तो x का करते तो 1 आता, लेकिन यहाँ -x है तो इसीलिए -1 से यहाँ गुना भी कर देंगे। u को लिखें v का डिफ्रेंशिएशन प्लस, अगर v को लिखते हैं मतलब e⁻x को लिखते हैं और x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ e⁻x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस में x² और प्लस में क्या आ जाएगा 2x। अच्छा x भी कॉमन था ना, तो x भी निकाल लेना चाहिए था, तो चलिए निकाल देते हैं। x e⁻x माइनस में x और -x और प्लस में 2, -x प्लस में 2 ये हो गया। अब e⁻x को नेगलेक्ट करके चलना है, क्यों? क्योंकि ये जो होता है कांस्टेंट होता है, e⁻x क्या होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का यहाँ कोई मतलब नहीं हुआ। अब इसको जो dy/dx आया यानी जो f' आया उसको 0 से इक्वेट करना है, तो यहाँ से तो जो 2 को मान आ जाएगा, क्या क्या आएगा, तो x = 0 एक बार आ जाएगा, एक बार -x + 2 = 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2। तो अब हम लोग साइन स्कीम खींचेंगे, तो साइन स्कीम खींचेंगे। अब क्या करना है, f' क्या आया था, ये चीज़ आया था x × -x + 2, यही ना आया था। तो अब जो मान आया x = 0, x = 2, अब 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6 कुछ भी मान उठा के अगर इस फंक्शन में रखोगे तो वो कौन सा मान देगा, अगर पॉजिटिव देगा तो उधर इंक्रीज करेगा, अगर नेगेटिव देगा तो उधर डिक्रीज करेगा। तो अगर यहाँ मान लेते हैं अगर 2 रख देंगे, 2 नहीं 3 रखना पड़ेगा ना, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3 रख लेते हैं, तो 3 इंटू में -3 और प्लस में 2, -3 + 2 क्या होता है -1, 3 × -1 यानी -3। तो इधर वाला अगर वैल्यू डाल रहे हैं किस में, f' में डालना है, मतलब डिफ्रेंशिएशन में। तो अगर इधर वाला कोई भी वैल्यू आप उठा के इसमें रखोगे तो वह नेगेटिव मान देगा, इसीलिए इधर क्या करेगा डिक्रीज करेगा, मतलब नेगेटिव साइन देना है। अब क्या करना है, 0 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी मान आप रखोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1 रख देते हैं, ठीक है। 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1 × -1 + 2 क्या आ जाएगा 2 - 1 यानी 1 इंटू में 1 यानी 1 आ जा रहा है, 1 यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब 0 से 2 पर क्या करेगा इंक्रीज। उसी तरह से आप 0 से छोटा कुछ भी मान अगर इसमें रखोगे तो वह नेगेटिव मान देगा। तो यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग द इंटरवल ना, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज कहाँ से कहाँ कर रहा है 0 से 2, मतलब ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, तो मतलब प्रोसेस क्या होता है, या तो आप टेंजेंट नॉर्मल निकालो, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालो, या तो मैक्सिमम मिनिमम निकालो। सबसे पहले आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना होगा f'(x), तो f'(x) निकालोगे तो जो आएगा उसको 0 से इक्वेट करना है, वहाँ से आप लोगों को x का मान आ जाएगा, चाहे 1 गो आए चाहे 2 गो आए उससे मतलब नहीं है। उसके बाद साइन स्कीम खींच के मान को लिख देना है, जो नेगेटिव मतलब कम रहेगा उसको इधर, जो ज़्यादा रहेगा राइट साइड। साइन स्कीम तो आप लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हो, तो उसके बाद रख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि जो इंटरवल में रहेगा उसके राइट साइड वाला मान किस में रखना है, f' में रखना है। अगर वो पॉजिटिव मान दे रहा है तो उधर इंक्रीज करेगा, अगर वो नेगेटिव मान दे रहा है तो उधर डिक्रीज करेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर।
ध्यान से सुनना है, एफ एक्स बराबर दिया गया है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, देन एफ डबल डैश एक्स दिया गया है, एफ डबल डैश। तो डबल डैश मतलब क्या होता है, दो बार डिफ्रेंशिएशन। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे आ जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस में 36। फिर जैसे ही डबल बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 2 या 12, x माइनस में 30, x का तो 1 हो जाता है। जैसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर उतरता है, पावर में 1 कम, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 कम मतलब 2 हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। माइनस 15 पावर उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, x के पावर अगर 1 हो जाएगा और प्लस में 36, x का हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में क्या है, द फंक्शन x² माइनस 2x इज डिफाइंड इन द इंटरवल। अच्छा, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो डिक्रीजिंग पूछा जा रहा है। अगला बार क्या पूछ रहा था, इंक्रीजिंग, अब क्या पूछा, डिक्रीजिंग। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले एफ डैश निकालो, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करो, एक्स का मान आ जाएगा, इंटरवल साइन स्कीम में रख देना है। तो एक्स का मान अगर यहाँ रखोगे, ठीक है, तो 1 से बड़ा कोई भी मान, 1 से बड़ा क्या है, 2 3 4 5 6 7, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो मन करे उस किस में डालना है, तो एफ डैश एक्स में डालना है। अगर वो पॉजिटिव मान दे रहा है तो उधर इंक्रीज करेगा, अगर नेगेटिव मान दे रहा है तो डिक्रीज करेगा। तो 2 से बड़ा मतलब मान क्या है 1, तो 1 से बड़ा कुछ भी रख देते हो, मान ले हमने रख देते हैं 3, तो 2 × 3 माइनस में 2, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 यानी 4 आ रहा है। तो आज हमको इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि क्या वैल्यू आ रहा है, हमको इंटरेस्ट है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब इधर का आप कुछ भी मान उठा के रखोगे किस में, एफ डैश एक्स में, तो हमेशा पॉजिटिव मान ही देगा, तो मतलब इधर इंक्रीज करेगा। अब जब इधर इंक्रीज कर रहा है तो इधर डिक्रीज करेगा। इधर का मान आप रख के देख सकते हो। पूछा जा रहा है डिक्रीजिंग इंटरवल, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच, मतलब ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ कर्व। तो यहाँ टेंजेंट नहीं बोला, नॉर्मल नहीं बोला, तो याद रखना अगर स्लोप ऑफ कर्व केवल पूछे तो आपको समझ लेना है कि पूछा जा रहा है क्या चीज़, तो टेंजेंट पूछा जा रहा है। अगर उसको नॉर्मल पूछना रहता तो वह लिख देता द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। तो वैसे भी आप लोगों का स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया गया है, तो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना होगा। हम बोले ना, या तो आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सबसे पहले आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो डिफ्रेंशिएशन y² का 2y, y का dy/dx। 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 4, x का होता है 1, तो 1 को लिखे ना लिखे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो dy/dx इज इक्वल टू 2y को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा 4/2y, dy/dx इज इक्वल टू 4/2y। तो अगर 2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/y, ठीक है। अब बोल रहा है 8.1,2, तो 1,2 x का मान 1 है, y का मान क्या है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो 2/y की जगह 2, तो कटेगा तो आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है, नॉर्मल। तो बोले ना कि अगर टेंजेंट पूछना रहेगा तो कुछ नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा स्लोप ऑफ कर्व, लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल पूछना रहेगा तो वह बोल देगा कि नॉर्मल निकालना है। तो y बराबर दिया गया x² प्लस 3x प्लस -3, देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट इतना दिया गया है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, या तो dy/dx, अगर यहाँ y दिया गया है तो dy/dx 2x प्लस 3 आ जाएगा, x² का 2x 3 का 3। अब उसको 0 से इक्वेट करना है। उसके बाद मतलब फॉर्मूला क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट का, dy/dx 8 पॉइंट जो पॉइंट पर दिया रहेगा उस पर हम लोगों को उसका मान रख देना है। तो dy/dx पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, उसके बाद कर देंगे क्या -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है dy/dx 8 पॉइंट जो पॉइंट दिया गया है, तो 2x प्लस 3, तो x की जगह क्या रखना है 1, तो 2 × 1 प्लस में 3 आ गया 5। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, लेकिन हम लोगों को चाहिए नॉर्मल। तो नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन में 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है, द फंक्शन f(x) बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 30x प्लस 1 द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 इफ। क्या बोल रहा है, अगर f डबल डैश x में अगर 2 रखोगे, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना है, इस क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा कंसेप्चुअल है।
क्या बोल रहा है कि अगर फंक्शन इतना दिया गया है, मैक्सिमम वैल्यू कब देगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर इफ़ अगर एफ डबल डैश एक्स में अगर 2 डालोगे, ठीक है, तो हम तो नेगेटिव और पॉजिटिव करके बताते थे, लेकिन यहाँ ध्यान से सुना, अगर क्या किया, एफ डबल डैश एक्स में अगर 2 डालोगे, ठीक है, तो अगर 0 से छोटा दे दिया, मतलब अगर नेगेटिव दे दिया, मतलब एफ डबल डैश एक्स में 2 डालोगे तो नेगेटिव आ गया। हम रिकॉल कर दे रहे हैं कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकाला जाता है, उसके बाद आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करो, एक्स का मान आ जाएगा। तो उस x का मान अगर एफ एक्स में रखोगे तो 2 तो मान दे देगा, लेकिन ये पता नहीं कर पाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन है और मिनिमम वैल्यू कौन है। उसको चेक करने के लिए हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स में उस x का मान रखते हैं, अगर नेगेटिव मान आ गया तो उसको बोलते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है वो। एफ डबल डैश एक्स में अगर मान रखने के बाद अगर पॉजिटिव आ जाता है तो बोलते हैं ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। तो वो पॉइंट होता है मिनिमम, तो मिनिमम पॉइंट होता है तो मिनिमम वैल्यू को रखेंगे, मतलब मिनिमम पॉइंट को रखेंगे एफ एक्स में तो मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो चलिए, अगर उतना समझ में नहीं आया तो यहाँ समझिए, अगर मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2, मतलब एफ डबल डैश एक्स में अगर 2 रखने के बाद अगर 0 से छोटा आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो वह क्या मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है मैक्सिमम, बोल मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, तो 0 से बड़ा हो जाएगा, तो मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो एफ डबल डैश एक्स में अगर 2 रखोगे और 0 से बड़ा आ गया तो आ रहा है पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव आता है तो उल्टा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम पॉइंट, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम पॉइंट, तो मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम पॉइंट को रखोगे एफ एक्स में तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुना है, अगर एफ डबल डैश एक्स में 2 रखने के बाद अगर 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव अगर आ रहा है तो ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है तो उल्टा मानना है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम पॉइंट, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कब देने के लिए उसको क्या चाहिए, तो मैक्सिमम पॉइंट चाहिए। और मैक्सिमम पॉइंट कब आता है, जब एफ डबल डैश एक्स में माइनस आता है तो वो उल्टा मतलब मैक्सिमम पॉइंट देता है, मतलब एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव हुआ तो उल्टा मैक्सिमम पॉइंट देगा। तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, तो 2 को अगर रखेंगे एफ एक्स में तो वह मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, उसी को उल्टा करके दे दिया गया। मिनिमम वैल्यू कब दे देगा, एट एक्स इज इक्वल टू 3, अगर एफ डबल डैश एक्स में 3 रखोगे, ठीक है, और 3 रखने के बाद अगर 0 से बड़ा दे देगा मान, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव दे देगा, तो पॉजिटिव दे देगा तो उल्टा पॉजिटिव देगा, मतलब मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। तो मिनिमम पॉइंट को अगर रखोगे एफ एक्स में तो वह मिनिमम वैल्यू देगा। यहाँ पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू कब देगा, तो यही होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या बोल रहा है, एफ डबल डैश एक्स में 3 अगर रखोगे तो 3 रखने के बाद अगर पॉजिटिव आ गया तो वह मिनिमम पॉइंट हो गया, अगर नेगेटिव आ गया तो वो मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो अगर पॉजिटिव आया तो मतलब मैक्सिमम पॉइंट है, तो मैक्सिमम पॉइंट है मतलब उस पॉइंट को अगर रखोगे 3 को एफ एक्स में तो वह मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू देगा ना, पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम वैल्यू देगा, अगर वही नेगेटिव रहेगा, अगर नेगेटिव आएगा तो वह पॉइंट रहेगा क्या चीज़, मैक्सिमम पॉइंट। तो इस 3 को रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो वही पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू कब आएगा, एफ डबल डैश एक्स में 3 रखने के बाद अगर पॉजिटिव आएगा तब कि नेगेटिव आएगा तब। तो अगर ये नेगेटिव आएगा तो हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट, तो मैक्सिमम पॉइंट को रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, तो पॉजिटिव चाहिए तब ना मिनिमम पॉइंट होगा, तो मतलब पॉजिटिव चाहिए, मतलब 0 से बड़ा चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में क्या बोल रहा है, 8 एक्स इज इक्वल टू 1 देन द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इट्स वैल्यू, मतलब मैक्सिमम मिनिमा, हाँ मैक्सिमम मिनिमस पूछा जा रहा है, ठीक। बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंक्रीज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू का, हाँ तो पूछा जा रहा है 8 एक्स इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यही पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम वैल्यू होगा। अगर 8 एक्स इज इक्वल टू 1 पर 8 एक्स इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा कि मिनिमम वैल्यू आएगा, वही चीज़ पूछ रहा है। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले एफ डैश एक्स 0 से इक्वेट एक्स का मान आ जाएगा। अब इस एक्स का मान अगर एफ एक्स में रखोगे तो मान तो दे देगा ये वो, लेकिन वो बता नहीं पाएगा कि मैक्सिमम मान है कि मिनिमम है। क्या बोल रहे हैं, एक्स का मान आएगा
इसको fx में रखोगे तो ये तो मान दे देगा। तो मान लेते हैं 2 आ गया, तो ये 2 मिनिमम वैल्यू आया कि मैक्सिमम वैल्यू आया ये नहीं बता पाता है, तो इसीलिए हम लोग f डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो f डबल डैश एक्स निकालेंगे, आ गया 2 आ गया। अब इस पॉइंट को किस में रखेंगे, f डबल डैश एक्स में रखेंगे। तो अगर यहाँ f डबल डैश एक्स की जगह अगर 1 रखेंगे, अगर इधर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम पॉइंट होगा। अगर मिनिमम पॉइंट ये है क्या 1, तो मिनिमम पॉइंट 1 है, मिनिमम पॉइंट 1 है, तो 1 को अगर fx में रखोगे तो मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं फिर से सुनना है। अब अगर x बराबर 1 है तो ये अगर fx में मान रखोगे तो वह दे देगा एक वैल्यू। ठीक है, लेकिन वो बता नहीं पाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग f डबल डैश एक्स निकालते हैं। f डबल डैश एक्स में इस पॉइंट को रखना है। अगर पॉजिटिव आ गया, अगर ये पॉजिटिव आ गया राइट साइड, अगर पॉजिटिव, यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था पिछला वाला क्वेश्चन में 39 में, कि अगर पॉजिटिव आ गया तो ये हो गया उल्टा, मतलब पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमम पॉइंट। तो मिनिमम पॉइंट कौन है 1, तो इस 1 को fx में रखोगे तो मिनिमम वैल्यू देगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा कंसेप्चुअल था, 2 ही क्वेश्चन 39 और 38 ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 40 समझ लिए तो 38 और 39 समझना आसान था। बोल रहा है f डबल डैश में 2 अगर रखने के बाद, अगर 2 रखने के बाद 0 से छोटा आ गया मतलब नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो हो जाएगा उल्टा, मतलब मैक्सिमम पॉइंट। नेगेटिव आ गया मतलब मैक्सिमम पॉइंट उल्टा। तो मैक्सिमम पॉइंट को अगर 2 को अगर मैक्सिमम पॉइंट है तो 2 को fx में रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ना देगा। तो वही बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए f डबल डैश 2 मतलब 2 f डबल डैश एक्स में अगर 2 रखोगे तो 0 से छोटा आएगा तब मैक्सिमम वैल्यू देगा कि 0 से बड़ा आएगा तब। तो मतलब हम लोगों को सोचना है कि अगर 0 से छोटा आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो उल्टा मतलब मैक्सिमम पॉइंट होगा। नेगेटिव आएगा तो मतलब मैक्सिमम पॉइंट, तो मैक्सिमम पॉइंट 2 है, तो अगर मैक्सिमम पॉइंट 2 है तो 2 को fx में रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।